हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इन सुंदर सुंदर कश्मीरी रोजेस से। और रेड कलर के बहुत ही ब्यूटीफुल रोजेस लगे हैं। और रोज़ के प्लांट की बात करें तो ये प्लांट बहुत हैवी फीडर होता है और इसे खास करके गोबर खाद बहुत पसंद होती है। गोबर खाद में बहुत अधिक मात्रा में नाइट्रोजन होता है, तो वर्मी कंपोस्ट से भी ज़्यादा इसको गोबर खाद पसंद आती है। और आप देखिए किस तरह से इसमें कलियों की बरसात हुई हुई है और फूल भी डेली रेड कलर के इतने प्यारे खिलते हैं। तो अभी तो मेरे पास कश्मीरी रोज़ तो एक ही है और बाकी के देसी रोजेस हैं, वो भी पिंक कलर के हैं, वो भी लगते रहते हैं और आपको मैं दिखाती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, सर्दी के प्लांट्स आजकल अब धीरे धीरे जाने लगे हैं और मेनली ये जो क्रिसेंथेमम है ये काफ़ी कुछ अब ख़त्म हो चुके हैं और नए निकलने की उम्मीद अगर जिसकी होगी तो उसको मैं छोड़ दूँगी। न्यू नीचे से जो प्लांट्स निकले हुए हैं बाकी को मैं हटा के आज इनमें थोड़ी थोड़ी खाद देने वाली हूँ और उसके बाद तो इनको एक साइड रख देंगे। बाकी के मैंने जो प्लांट्स कटिंग कर दी थी उनको मैं खाद डाल चुकी हूँ। और आज की वीडियो में मैं जो काम करने वाली हूँ वो आपको शो करती हूँ। मैंने कुछ गर्मी के प्लांट्स पर्सलेन और पोर्चुला वो ग्रो किए थे और आपको शो भी किए थे, तो वो तो देखिए इनकी तो ग्रोथ अच्छी चल रही है। और कुछ को मैं आज शिफ्ट करने वाली हूँ। कुछ पर्सलेन के प्लांट्स को मैंने इस तरह से छोड़ा था, कटिंग कर दिया था, तो देखिए ये कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं अब। और बाकी के ये छोटे छोटे गमलों में ही लगे हुए हैं, तो आज मैं इनको रिपोर्ट करूँगी क्योंकि ये बहुत छोटे गमलों में 2-3 साल से लगे हुए और मैंने इनको बिल्कुल छेड़ा नहीं है, सिर्फ मैं इनको कट कर देती थी और खाद डाल देती थी। तो आज मैं इनको निकाल के दूसरे पॉट्स में भी शिफ्ट करूँगी और कुछ इनमें रेत और खाद मिला के इन्हीं में लगा दूँगी। तो ये मैं बहुत सारे प्लांटर रख लेती हूँ छोटे छोटे और इनमें ये बड़े इजीली उग जाते हैं। तो आज मैं यही करने वाली हूँ और इसके लिए मैंने ये जो होम डिलीवरी वाले फूड के जो कंटेनर्स हमारे पास आते हैं तो ये काफ़ी सारे हैं, तो मैंने इनमें यहाँ पर होल बना लिए नीचे काफ़ी और इनमें मैं शिफ्ट करूँगी कुछ प्लांट्स को। और काफ़ी सारे हैं ये मेरे पास, कुछ को मैंने होल करके ऊपर मैं ले आई हूँ बालकनी में और कुछ को मैं बाद में कर लूँगी, और भी मेरे पास है। तो ये मैंने नेबर के यहाँ से सैंड मांगी है और ये थोड़ी सी गीली है, सैंड मिलानी इसमें बहुत ज़रूरी है पोर्चुला का पर्सलेन में, क्योंकि इनकी जड़ें बहुत छोटी छोटी होती हैं, महीन होती हैं, तो इनको फैलने के लिए अच्छा रहता है कि खाली मिट्टी में ना लगाएं, ज़्यादा मात्रा इसकी सैंड की डाल दें। और ये आप देख पा रहे होंगे ये है नीम खली है और इसी में मैंने फंजीसाइड मिलाया है। तो ये दो ही चीज़ मिलाई हैं। अभी मेरे पास में बोन मिल ख़त्म हो गया तो वो अभी नहीं है। और ये है वर्मी कंपोस्ट में थोड़ी सी मैंने सरसों की खली मिलाई है, येलो वाली। और सरसों की खली तो इनकी ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छी रहती है और बड़ी स्पीड से इनकी ग्रोथ होती है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर थोड़ा सा है एप्सम सॉल्ट, ये ज़रूरी नहीं है लेकिन क्योंकि ये तो इजी टू ग्रो प्लांट है, ये शॉप में भी नहीं जाते, बड़े इजीली लग जाते हैं, बट मेरे पास था तो मैंने डाल लिया। तो इन सबको मिला के और इनके प्लांटर्स को भी खाली करके जो मिट्टी होगी और कुछ नई मिट्टी मिला के मैं फिर से ट्रांसफ़र करूँगी इनमें और फिर आपको शो करूँगी। कुछ पर्सलेन और पोर्चुला के प्लांट्स को मैंने ये वेस्ट शूज़ में लगाया था, लेकिन इनमें वैसे तो चल गए थे और फ्लावरिंग भी की थी, लेकिन इस पर मैं इनको हटाने वाली हूँ क्योंकि घर में किसी को पसंद नहीं है इस तरह से शूज़ में रखना। और देखूँगी मैं नीचे रख दूँगी, लटकाऊँगी नहीं इनको अगर ज़रूरत हुई तो। लेकिन अभी मेरे पास छोटे छोटे बड़े क्यूट से प्लांटर्स हैं तो मैं उनमें लगाऊँगी और इनको भी खाली करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इनको मैं भी खाली कर देती हूँ। और खड़े होके काम करना, झुक के काम करना बड़ा मुश्किल है, तो इसलिए मैंने इनको लाके अंदर टेबल पे रखा है न्यूज़पेपर बिछा के, और इनकी मिट्टी निकाल के मैं फिर आपको शो करती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इनकी रूट्स भी देखिए कितनी ज़्यादा हो गई हैं, तो इनकी भी मैं थोड़ी छटाई कर दूँगी। और अब इनकी ग्रोथ वैसे स्टार्ट हो गई है, पर मैं इनको फिर भी रिपोर्ट कर रही हूँ। और अच्छे से इनमें फ्लावरिंग हो गई, हर साल ये ढेर सारी फ्लावरिंग करते हैं और मैं आपको हमेशा दिखाती रहती हूँ। तो अभी मैंने ये 3 पॉट खाली किए हैं और इनमें भी मैं ग्रो करूँगी और इसमें मैं बाकी खाद और रेत वगैरह मिला के फिर आपको शो करती हूँ। पर्सलेन और पोर्चुला गर्मी के ऐसे प्लांट्स हैं
जो भर भर के फूल देते हैं, लेकिन ना तो बहुत केयर मांगते हैं ना पानी मांगते हैं, और एक बार स्टार्टिंग में इनको अच्छे से खाद दे दें तो बार बार खाद देने की भी ज़रूरत नहीं है। और फ्लावरिंग के लिए इनमें बाद में हम जो वेस्ट हमारे पास किचन में मटेरियल होता है, जैसे पील्स होते हैं सब्जी के, फ्रूट्स के, उनका लिक्विड बना के देते रहे तो ये बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं, और मैं इसी तरह से करती हूँ। तो ये छोटे छोटे गमले हैं और इनमें मिट्टी भी बहुत ज़्यादा नहीं लगती, बहुत कम मिट्टी में ये ग्रो हो जाते हैं। तो मैं नीचे ये वेस्ट जो सूखे प्लांट्स हैं जिनको मैंने निकाल दिया था, और अभी अच्छे से सूखे भी नहीं हैं पर काफ़ी सूख चुके हैं, तो मैं इनको नीचे भर देती हूँ। इसके नीचे मैंने ठीकरी लगा दी थी, जो दिवाली के छोटे छोटे हमारे दिए होते हैं उनको लगा दिया था, ताकि छेद के से मिट्टी और खाद ना निकले और धीरे धीरे करके पानी निकल जाए। तो इस तरह से मैंने नीचे इनमें काफ़ी ये वेस्ट मटेरियल भर दिया है, और अब इसमें मैंने ये नीम खली और फंजीसाइड भी मिला दिया, और 1-2 मुट्ठी रेत भी मिला दिया है। वैसे भी ये रेतीली मिट्टी है क्योंकि हर साल इन्हीं में ही लगे हुए थे ये प्लांट्स, तो मैं रेतीली मिट्टी बाकी प्लांट्स के लिए भी काफ़ी रेतीली ही बनाती हूँ। एकदम से मिट्टी खाली नहीं यूज़ करती गमलों में, तो उससे मिट्टी सॉफ्ट भी बनती है और ड्रेनेज भी अच्छी रहती है। तो ये सब मिला लेंगे, और ये वर्मी कंपोस्ट है, इसको भी अच्छी मात्रा में एक गमले में करीब ये समझ लीजिए कि आधी से ज़्यादा, मतलब जितनी मिट्टी रेत मिला के हमने बनाई है करीब करीब उतनी तो खाद एक बारी में दे दें फर्स्ट टाइम में, तो ये बहुत अच्छे से ग्रोथ इनकी स्टार्ट हो जाएगी, और उसके बाद में जल्दी से ही फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। और बारिश के दिनों में तो ये और अच्छे से वो ग्रोथ करते हैं। तो अभी भी बारिश आई है, लेकिन अभी तो ये छोटे प्लांट्स हैं और कुछ को मैंने शिफ्ट भी नहीं किया था, तो अभी तो फ्लावरिंग की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये नेक्स्ट मंथ तक बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे। तो ये 2-3 गमले की मैंने मिट्टी तैयार कर ली है, और अब मैं इनको फिल कर दूँगी, और फिर इनको धीरे धीरे छोटा छोटा, जिनमें तो जड़ है उसको तो जड़ समेत लगा दूँगी, लेकिन जो बहुत बड़े हैं ना उनको कट करके मैं लगाऊँगी, और धीरे धीरे ये अपनी जड़ें बना लेंगे और अच्छी ग्रोथ हो जाएगी इनकी। इस तरह से गमलों को फिल करके, और अब हम जो मोटी मोटी इसकी ब्रांचेज़ हैं उनको ग्रो करेंगे। पतली ब्रांचेज़ के ग्रो होने के कम चांसेस रहते हैं। तो ये देखिए कितनी मोटी ब्रांचेज़ को मैंने ग्रो किया है, और छोटी बड़ी 1 इंच 2 इंच बस उसमें एक नोड एरिया हो तो ये बड़े अच्छे से ग्रो हो जाती हैं और बड़ी जल्दी स्पीड से ग्रो होंगी। और ये देखिए ये है, तो इसकी मैंने पतली पतली ब्रांचेस को तोड़ दिया है, और मैं इसको ऐसे भी ग्रो कर लूँगी तो इसमें सब में ही सारी टहनियों में ही पत्ते निकल आएंगे। तो इस तरह से ग्रो कर लेंगे। और जो ये जड़ वाला हिस्सा है इसको मैं यहाँ से अभी कट कर देती हूँ, और उसके बाद में ऊपर से इसकी छटाई करके मैं फिर से ग्रो कर दूँगी। और ये जो जितनी ब्रांचेज़ हैं इनमें से भी मोटी मोटी छाँट के ना गमलों में लगा दूँगी। तो इस तरह से हम ग्रो करते हैं। तो ये हर साल मेरे पास ये फ्री के ही प्लांट तैयार हो जाते हैं, और मैंने कोई ख़रीदे नहीं है। किसी ने मुझे येलो की कटिंग दी थी तो येलो वाला पर्सलेन लग गया, और किसी ने पिंक की दी थी तो वो पिंक वाला। तो मेरे पास ये 2 ही कलर हैं, और दोनों ही खूब एकदम से झाड़ की तरह से उगते हैं हर साल, और कोई मैं इतनी ज़्यादा केयर नहीं करती। गमले को जब भरते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है इन प्लांट्स को, तो इसलिए बहुत ज़्यादा गैप देने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरे छोटे छोटे ही गमले हैं देखिए, और मैंने इतना, ये देखिए इतना मैंने इसमें स्पेस छोड़ दिया, और इतना ही क्योंकि इनकी जड़ें भी बहुत नीचे तो जाती नहीं हैं, पतली पतली जड़ें होती हैं बिल्कुल महीन महीन। तो अभी जब ग्रो करेंगे तो ये इसके लिए इतना ही पानी काफ़ी होगा। बहुत ज़्यादा पानी अगर देते हैं तो ओवर वाटरिंग से ये ख़राब भी होते हैं, लेकिन अभी जिस हिसाब से मौसम का पता लग रहा है इस साल बहुत गर्मी पड़ने वाली है, तो ये पर्सलेन और पोर्चुला तो बहुत अच्छे से खिलने वाले हैं। बाकी प्लांट्स खिले या ना खिलें गर्मी में, लेकिन ये तो खूब सड़ती गर्मी में फ्लावरिंग करते हैं, और सुबह सुबह ही एकदम से बगीचा पूरा खिल जाता है इनके छोटे छोटे फूलों से। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से मैंने ये सारी मिट्टी बना ली है, और बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे प्लांटर्स हैं, उनको इसी तरह से मैं फिल करूँगी और ग्रो कर दूँगी। तो सभी तो आपके साथ में मैं शेयर नहीं करूँगी, तो इस तरह से लगा के फिर इनको फर्स्ट टाइम फुल वाटरिंग कर देंगे। बहुत ज़्यादा गैप नहीं है पानी के लिए, लेकिन इसे पूरा ऊपर तक मैं भरूँगी ताकि जड़ों नीचे तक मिट्टी गीली हो जाए और ये बड़े अच्छे से जड़ें बनाए। और इसमें सेकेंड वाटरिंग तभी करनी है जब इसकी मिट्टी सूख जाए, बहुत ज़्यादा पानी की इसको ज़रूरत नहीं होती, और धूप में ही ये
रखे जाते हैं। इनका ऐसा नहीं है कि इनकी कटिंग लगा के अगर हम छाया में ही रख रहे हैं इनको कोई असर नहीं होता। मैंने ऐसा करके देखा है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इनकी रूट्स तब भी बन जाती हैं, इनको कोई असर नहीं होता क्योंकि इनकी टहनियों में काफ़ी पानी होता है और ये कम पानी रिक्वायरमेंट होती है इनकी। तो फ्रेंड्स इसी तरह से मैं सारे फिल कर लेती हूँ और वाटरिंग करके फिर आपको किसी वीडियो में मैं दिखाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। और चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जो फ्रेंड्स नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को और अच्छे से अपने घर गार्डन में पर्सलिन और पोर्चुला के प्लांट्स को ग्रो कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।